तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। तो मैंने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है। अब 0 डिग्री एंगल 0 डिग्री बनाना है, तो मुझे एंगल ए को सपोज मान लो 0 बनाना है। तो भाई 0 कब बनेगा? जब हम इसको रिड्यूस करते रहेंगे, छोटा करते रहें, छोटा करते रहें, और जब ये वाला जो चीज़ें है यहाँ पे आके कॉन्साइड कर जाए तब तो होगा ना। तो देखो ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? एंगल घटते जा रहा है, एंगल घटते जा रहा है। अब जब एंगल घट रहा है तो देखो यहाँ पे BC भी घटते जा रहा है। BC लेंथ मतलब परपेंडिकुलर भी घटते जा रहा है। परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे पूरा परपेंडिकुलर 0 हो जा रहा है, और वहाँ पे एंगल जो है ना, यहाँ पे एंगल जो बन रहा था वो भी 0 हो जा रहा है। एंगल ए मेरा 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि एंगल ए मेरा धीरे धीरे जब 0 हो रहा है उस समय मेरा परपेंडिकुलर मतलब कि BC जो है वो भी मेरा 0 हो जा रहा है। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या देख पा रहे हैं कि एंगल मेरा 0 है और परपेंडिकुलर भी ऑलमोस्ट मेरा क्या है? 0 है ना। अब जब परपेंडिकुलर मेरा ऑलमोस्ट 0 है तो उस समय देख रहे हो कि ये वाला जो लेंथ है हाइपोटेनस AC जो है मेरा, AC AB के बराबर हो जा रहा है। AC किसके बराबर हो जा रहा है? AB के बराबर हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस और बेस दोनों क्या है? बराबर है, और परपेंडिकुलर क्या है? 0 है। अब चलो शुरू करते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 0 डिग्री निकालना। तो भाई परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 0 है, और हाइपोटेनस क्या है? H के बराबर मान लो। तो फाइनली मेरा साइन 0 कितना आया? 0 के बराबर आया। दूसरी बात क्या है कि कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस। बेस कितना है और हाइपोटेनस कितना है? अरे दोनों तो बराबर है। तो बेस और हाइपोटेनस जब दोनों बराबर है तो तुम बेस बटा बेस लिख लो, चाहे हाइपोटेनस बटा हाइपोटेनस लिख लो, ये आएगा 1। तो कॉस 0 मेरा कितना होता है? 1 के बराबर होता है। अब क्या करो, इन दोनों का रेशियो ही तो मेरा tan आता है। तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन 0 का वैल्यू आया 0 और कॉस 0 का वैल्यू आया 1। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा tan 0 भी 0 आता है। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो चौथा नंबर कॉशिक 0 डिग्री। अब आप बताओ साइन 0 डिग्री कितना है? 0 है। तो कॉशिक 0 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर क्यों अनडिफाइंड हो जाएगा? क्योंकि साइन 0 डिग्री मेरा 0 है, तो कॉशिक 0 डिग्री क्या होता है? 1 बाई साइन 0 डिग्री होता है, और 1 बाई साइन 0 0 होता है। तो 1 बाई 0 हमेशा अनडिफाइंड होता है। ठीक है। पांचवा नंबर अब हम देख लेते हैं क्या कि सेक 0 डिग्री कितना होगा। तो भाई कॉस 0 डिग्री 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 ही आएगा। और 6 नंबर देख लेते हैं हम क्या, तो कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री कितना आएगा? तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, मेरा tan 0 डिग्री 0 आया। तो tan जब 0 डिग्री 0 आया तो कॉट इसका रेसिप्रोकल आएगा, जो कि कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मतलब हुआ 1 बाई tan 0, और मतलब 1 बाई 0, तो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये आई होप कि 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको समझ में आ गई। चलिए अब 90 डिग्री के लिए देखेंगे। अब देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री के लिए क्या आने वाला है। तो देख लो भाई, सबसे पहले हम एक ले लिए हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे 0 डिग्री के लिए लिए थे। अब करना क्या है, तो हम इस एंगल को क्या करते हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जब ये एंगल 0 होगा तो ये वाला एंगल सीधे आएगा ऐसे, और हो क्या जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो सुनो, देखो यहाँ पे ये जैसे जैसे 0 आएगा तो ये ऐसे ऐसे खड़ा होगा ना। ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, होगा ना। ये ऐसे तरीके से ऐसे जाएगा और खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इस बार ये एंगल 0 होते जाएगा, ए मेरा घटाते जाएंगे, और सी को हम क्या करते जाएंगे? बढ़ते जाएगा, वो अपने आप बढ़ते जाएगा। देखो ये एंगल पहले छोटा था, उससे ज़्यादा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और एक ऐसा समय आएगा कि ये बिल्कुल अब ऐसे खड़ा हो जाएगा और यहाँ पे ये मौजूद रहेगा। तो जब ये यहाँ पे मौजूद रहेगा उस समय ये हाइपोटेनस जो होगा ना, हाइपोटेनस मेरा परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर लेंथ के बराबर होगा। मतलब उस समय परपेंडिकुलर मेरा ए भी
और ए सी दोनों बराबर होगा और ए मेरा 0 होगा, सी एंगल सी मेरा कितना होगा देखना 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल ए मेरा कितना हो जाएगा 0 डिग्री बन जाएगा। और सुनो उस समय बी सी क्या हो जाएगा, बेस देखो बेस क्या हो रहा है, घटते 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 खत्म हो जा रहा है। तो बेस जो मेरा है बी सी है ना, जिसको हम लोग बेस बोलेंगे और कैपिटल बी से ही डिनोट किए हैं, ये मेरा 0 हो जाएगा। और बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों बराबर होगा। परपेंडिकुलर कितना है बताओ ना, तुम ही बताओ। परपेंडिकुलर से ए बी और बेस मेरा ए सी, सॉरी हाइपोटेनस मेरा ए सी और परपेंडिकुलर मेरा ए बी, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्या निकालने। देखो साइन मेरा 90 डिग्री, तुम बताओ 90 डिग्री हो चुका है। तो साइन जब 90 डिग्री हुआ है उस समय परपेंडिकुलर क्या रहा है, तो सर परपेंडिकुलर अब बटा हाइपोटेनस यही होता है साइन थीटा। तो सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों तो बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो ये कट के क्या आएगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर लिख लो, अच्छा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस लिख लो, दोनों बराबर है, सेम ही है, 1 आने वाला है। तो अब से इसके बाद कोई भी पूछे कि साइन 90 डिग्री कितना होता है तो बोलना 1 होता है। दूसरी बात मैं बता दे रहा हूँ क्या, कि कॉस 90 डिग्री कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री जो होता है वो बेस बटा हाइपोटेनस होता है। वेरी गुड। तो सर बेस कितना है थोड़ा बताओ आप, बेस 0 डिग्री हो चुका है। जब एंगल 90 डिग्री है तो बेस मेरा 0 और हाइपोटेनस मेरा h। यहाँ पे कॉस 90 पे जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तीसरा आप जान रहे हो कि साइन 90 बाई कॉस 90 ही tan 90 डिग्री के बराबर होगा, या फिर बेस बटा परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर कितना है तो p ही मान लो, p तो है ही, बेस कितना हो गया है 0 हो गया है। तो समथिंग बाई 0 मेरा क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। समथिंग बाई 0 मेरा क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ये बातें हो गई। अब भाई कौशिक 90 डिग्री का वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। तो कौशिक 90 डिग्री का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो कौशिक 90 डिग्री का वैल्यू बताओ। कौशिक 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 का रेसिप्रोकल होगा तो ये मेरा 1 ही रहेगा। सेक मेरा 90 डिग्री कितना होगा, तो सेक 90 डिग्री, देखो कॉस 90 डिग्री पे 0 आ रहा था, तो सेक 90 डिग्री होता है 1 बाई कॉस 90। और देखो 1 डिवाइडेड बाई कॉस 90 मेरा 0 होता है और समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो सेक 90 डिग्री अब से याद रखना कि अनडिफाइंड हो जाता है। क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। और बह रही बात मेरी कॉट 90 डिग्री की, तो कॉट 90 डिग्री बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई tan 90 डिग्री। और 1 डिवाइडेड बाई ये क्या होता है, जब अनडिफाइंड होता है तो कॉट 90 डिग्री मेरा हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0, इसका 0 डिग्री नहीं सॉरी 0 होगा। तो इस तरीक़ा से हमने 0 डिग्री 90 डिग्री और 0 से लेके हम लोगों ने 90 डिग्री तक के वो सारे इम्पॉर्टेंट्स जो क्लास 10th में यूजफुल है वो सारे एंगल्स का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रखा है। अब ये हुआ ख़त्म। अब हम एक टेबल चार्ट बनाएंगे जो हम निकाल के उसका बहुत ही मतलब शॉर्ट तरीक़ा से बताएंगे अगले ही एपिसोड में। लेकिन याद रहे कि ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो देखने के बाद जब आप टेबल चार्ट को याद कीजिएगा तो आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सिलसिलेवार ढंग से हर वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर तो भाई एक ही चीज़ होगा कि उटपटांग चीज़ें होती है कि बिकॉज सिस्टमेटिक ढंग से देखने के बाद ही चीज़ें या दिमाग जो होता है ना काम करता है, एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से देखने के बाद दिमाग काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा बातें नहीं, बस काम कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों को आप एक बार रिकैप कर लेना, याद कर लेना, फिर हम शॉर्ट तरीका से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखेंगे, फिर अपने एक्सरसाइज पे जाएंगे एनसीईआरटी के और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।